Hello and welcome students. Welcome to the new session of English. We'll start with the new chapter, the second voyage. Now, let's read a story about an adventurous sailor, Sindbad, who lived in Baghdad. Sindbad had gone on a number of dangerous voyages across the world. Here he narrates the details of his second voyage to an ardent listener who comes every night to listen to his enthralling stories. यहाँ पर एक सेलर की स्टोरी हमको बताई गई है जो एक वॉयज पे जाता है और उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट होता है वो हमको ये स्टोरी में बताया गया है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द स्टोरी. I had made up my mind to stay quietly in Baghdad, but it was not long before I was tired of it. अब ये स्टोरी किसके बारे में? सिंदबाद के बारे में बताई जा रही है. तो वो क्या बोल रहा है कि उसने अपना माइंड बना लिया था बगदाद में रहने के लिए, लेकिन वो थोड़े दिन बाद क्या हो गया? बोर हो गया, वहाँ पर टायर्ड हो गया. आई वॉन्टेड टू सी मोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो आई डिसाइडेड टू सेट सेल once again. I brought a decent stock of goods with which to trade, and I went abroad a good ship with a number of my merchant friends. उन्होंने क्या किया? ट्रेडिंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए उन्होंने बहुत सारे गुड्स लेके आए और उसको अब्रॉड जाके सेल करने वाले थे, ट्रेड करने वाले थे वो ट्रेडिंग के लिए निकल गए उनके और मर्चेंट फ्रेंड्स के साथ. For many days we went on from one island to another trading and making good profit. At last we came to an island that seemed to be covered with fruit trees. We could see no man or animal anyway. We decided to go ashore. अभी उन लोग बहुत दिन तक क्या किए? एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ट्रैवल करते थे और ट्रेडिंग करते थे. एक दिन उन लोग एक आइलैंड पे आए जो ना पूरा ट्रीज फ्रूट से कवर्ड था. तो उन्होंने सोचा कि ये आइलैंड पे वो अंदर जाके थोड़ा देर रुक जाते हैं, है ना. माई फ्रेंड्स वेंट टू गैदर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, बट आई टुक माई फूड एंड वाटर टू अ प्लेस इन द शेड. आई हैड अ गुड मील एंड देन आई ले डाउन टू स्लीप अंडर द ट्रीज. अभी उस सिंदबाद के जो बाकी के फ्रेंड्स थे ना, वो फ्रूट्स और फ्लावर्स तोड़ने के लिए, ढूंढने के लिए चले गए. अब सिंदबाद ने क्या किया? एक ट्री के नीचे मस्त बैठे, अपना उनका जो मील था, खाना था, वो खाए और रेस्ट के लिए वो ट्री के नीचे ही सो गए. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट, बट व्हेन आई अवोक एंड लुक्ड आउट टू द सी, द शिप हैड गॉन. इट वॉज नियरली आउट ऑफ साइट. अब वो सो गए, उनको भी पता नहीं कि वो कितनी देर तक सोए, और जब वो उठते हैं तो क्या देखते हैं कि शिप चली गई है, शिप नहीं है. एंड आउट ऑफ साइट मतलब उनको दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही है शिप. आई कॉल टू माई कंपेनियंस बट दे हैड गॉन. नाउ नोइंग वॉट टू डू, I climbed up the top of a tall tree and looked over the island on all sides. In the distance, I could spot something white, and I decided to find out what it was. I packed up the food I was left with and walked across the island. अभी उन्होंने उनके फ्रेंड्स को भी आवाज़ दिया, लेकिन उनके फ्रेंड्स भी सब चले गए थे. तो उन्होंने क्या किया? आई क्लाइंब अप द टॉप ऑफ द टॉल ट्री. एक बड़े ऊंचे टॉल ट्री के ऊपर वो क्लाइंब किए और पूरे आइलैंड्स के साइड देखते रहे. तो थोड़े डिस्टेंस पे उनको कुछ तो भी एक वाइट जैसी चीज़ दिखी, है ना. उन्होंने क्या किया? नीचे उतरे, अब जो बचा हुआ उनका खाना था, फूड था, उसको वापस से पैक किए और वो चलने लगे आइलैंड के उधर. सून आई केम टू what seemed like a huge white dome or ball. When I touched it, it felt very smooth. It was so high that I could not see the top of it, and it was more than 50 paces around. There were no doors on any side at it. अभी जब वो वाइट चीज़ के पास पहुँचते हैं ना,
तो वो क्या देखते हैं, वो बहुत एक ह्यूज, बहुत बड़ा डोम और बॉल शेप का कुछ तो भी है ना। और वो उसको टच करते हैं तो बहुत स्मूथ रहता है, सॉफ्ट रहता है, लेकिन वो इतना ह्यूज रहता है कि वो ऊपर का भाग जो है वो उसको देख नहीं पाते हैं। वो 50 पेसेस मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट का होता है वो बॉल, और उसको कोई डोर्स या विंडोज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, there were no doors on any side and it was too smooth to climb. Suddenly the sky above me became dark, as if a huge cloud was covering it. Looking up, I saw that the darkness was made by the shadow of a huge bird that was flying towards me. अब सडनली क्या होता है ना, जो उनके मतलब वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है। अंधेरा कैसे होता है, उनको लगता है कि जो क्लाउड्स है वो ब्लैक हो गए हैं, लेकिन उससे नहीं होता है। एक बहुत बड़ा बर्ड, ह्यूज बर्ड, उसकी शैडो पड़ने से उधर अंधेरा हो जाता है, और वो क्या देखते हैं, वो बर्ड उनके तरफ उड़ के आ रहा है। I had often heard sailors talk of a great and wonderful bird called a roc. This must be roc, I thought, and this huge dome must be of its egg. अभी वो बोलते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने सेलर्स जो फ्रेंड्स हैं उनसे सुना है कि एक बहुत बड़ी बर्ड होती है, वंडरफुल बर्ड, जिसका नाम होता है रॉक, ROC, है ना। लेकिन उन्होंने कभी उसको देखा नहीं था, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मस्ट बी वही बर्ड है, और ये जो ह्यूज वाइड डोम शेप्ड का उन्होंने जो देखा वो उसका एग हो सकता है ना। द बर्ड केम नियरर एंड सैट ओवर इट्स एग. I kept creeping close to the egg. Near me, I saw one of the bird's leg, which was as big as a tree. I decided to tie myself to the leg of this bird's with my turban, so that where it flew away from the island, it could carry me with it. अभी वो जो बर्ड है ना, बड़ा सा बर्ड आके अपने एग पर बैठ गई, है ना। अब ये जो था सेलर सिंदबाद, ये दूर से सब देख रहा था छुप के, और इसने क्या देखा कि उसके थोड़ा पास में बर्ड का एक लेग है, और वो लेग ही इतना बड़ा था, ट्री के जैसा लेग था। तो ये डिसाइड करता है कि मैं उसका जो टर्बन जैसे मफलर जैसे उनके जो गले में था ना, उससे अपने आप को वो लेग पे बांध लेता हूँ, ताकि जब ये बर्ड उड़ेगा तो उसके साथ साथ वो भी उड़ जाएगा, क्योंकि आइलैंड से कहीं जाने का उनके पास रास्ता नहीं था। उनको लगा यही एक रास्ता है कि मैं बर्ड के थ्रू कोई सेफ प्लेस पे या कोई दूसरी जगह जा सकता हूँ, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया देखो। As soon as it was light, the bird flew up so high that I was carried out of the sight of the island. ये देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है, उन्होंने एक कपड़े के साथ, टर्बन के साथ अपने आप को वो बर्ड के पैर पे बांध लिया, है ना। अभी जैसे ही लाइट आया तो वो बर्ड इतना ज़्यादा स्पीड में उड़ा कि वो सेलर को कुछ समझा ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं करके। देन शी केम डाउन अगेन सो फास्ट दैट आई वॉज लॉस्ट माई सेंसेस. और वो उड़ने के बाद वापस से नीचे इतनी फास्ट आई वो बर्ड कि जो सेलर था सिंदबाद उसको कुछ समझ में ही नहीं आया. I found myself on the ground. I quickly untied the turban. The bird caught up a snake with her beak and flew away. अबे वो एक प्लेस पे जाके उतर गई बर्ड, है ना. अब से उसको सेलर को कुछ समझा ही नहीं. फिर भी सिंदबाद ने क्या किया, फटाफट वो जो उसने टाई किया था ना टर्बन, वो कपड़ा वो फटाफट खोला और उसने क्या देखा, बर्ड अपनी बीक में, चोंच में एक स्नेक उठाती है और वहाँ से उड़ जाती है. Now I found myself surrounded on all sides by the great mountains that seemed to reach above the clouds. The sides of the valley looked so steep that there was no possibility of climbing them.
अभी जब उनके सेंसेस आए, जब उनको समझ में आया, उन्होंने अपने आप को कहाँ देखा? ग्रेट, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में, है ना। वैली इतनी ज़्यादा स्टीप थी कि उसको क्लाइम नहीं कर सकते थे। दिस वॉज अ चेंज फ्रॉम द आइलैंड ऑफ फ्रूट ट्रीज, बट आई डिड नॉट थिंक आई हैड गेन्ड एनी थिंग बाय माई फ्लाइट। अब वो दूसरे आइलैंड पे आ गए थे, पहले फ्रूट ट्री वाला आइलैंड था, अभी दूसरे आइलैंड पे आ गए थे। लेकिन उनको ऐसा था कि अगर वो बर्ड के पैर से बन के फ्लाई होते हैं तो मे बी कोई वो अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन उनको ये फ्लाइट में कुछ भी नहीं मिला, उल्टा वो दूसरे आइलैंड पे, दूसरी जगह पे आके फंस गए, जहाँ फिर से जाने का कोई रास्ता नहीं था। But when I began to explore the valley, I found that there were diamonds lying on the ground. Some of them were quite large. जब वो वैली के उधर जाने लगे, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर ना डायमंड्स पड़े हुए हैं। कोई कोई डायमंड्स तो बहुत बड़े बड़े थे। It was existing to find such riches lying about me. Then I saw something else that made me very frightened. On the slopes of the valley, there were huge serpents, some of them even big enough to swallow an elephant. These came out of their dens as night came on, and I suppose that during the day they hid themselves from the rock. अभी उन्होंने पहले क्या देखा? डायमंड्स देखे। डायमंड्स देख के वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऐसी नायाब कीमती चीज़ देख के कौन नहीं खुश होगा। उसके बाद जब वो आगे स्लोप्स, वैली के स्लोप्स पे जाते हैं तो उनको क्या दिखते हैं? ह्यूज सर्पेंट्स। सर्पेंट्स मीन्स बहुत बड़े बड़े सांप, स्नेक्स दिखते हैं। कोई कोई तो इतने बड़े होते हैं कि वो एक एलिफेंट को तक के निगल सकते हैं। और उन लोग क्या करते हैं? अपने दिन भर अपने डेन्स में रहते हैं, उनका जो जहाँ भी उनका घर होगा डेन, वहाँ रहते हैं। और वो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं, दिन में वो रॉक बर्ड से छिप के रहते हैं, है ना। Okay students, we'll end a part 1 here. We'll see the rest of the lesson in part 2. Thank you.